नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं आपका दोस्त नितेश। अगर आप वेट कर रहे हैं बहुत अच्छी एक नई वैकेंसी का उत्तर प्रदेश में, तो ये वैकेंसी आ गई है। सरकार ने मकर संक्रांति से ठीक पहले आप सभी के लिए हैप्पी मकर संक्रांति कहने का ये बहुत ही अच्छा तरीका निकाला है। तो देख लेते हैं एक बार ग्राम पंचायत सहायक भर्ती के बारे में पूरा डिटेल। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसमें क्वालिफिकेशन की, क्योंकि क्वालिफिकेशन नहीं दी गई है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है और सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। राजस्थान में भी ग्राम पंचायत सहायकों की भर्ती हुई थी और सरकार ने उन्हें परमानेंट अब कर दिया है सन 2023 में। तो यूपी का पूरा एक बार सिस्टम देखते हैं कि क्या ये भर्ती निकली है और किस प्रकार से आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। भर्ती के आवेदन का प्रारूप भी मैंने आपको यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें दे दिया है। आप उसको भर करके जमा करा देंगे। तो जमा कहाँ कराना है, कैसे कराना है, उसके लिए एक बार पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो चलिए एक बार स्क्रीन की तरफ। तो आप देख लीजिए, पंचायत राज विभाग का नोटिफिकेशन है, ठीक है। और ये आ गया था 9 जनवरी 2023 को, लेकिन इसको जारी किया गया है अभी। और इसमें आप देखेंगे कि ग्राम पंचायत सहायक की वैकेंसी है, ग्राम पंचायत सहायक कम डीईओ यानी कि डाटा एंट्री ऑफिसर ऑपरेटर। ये भर्ती है डाटा एंट्री ऑपरेटर, ठीक है। कुल पद है 3544। अगर हम बात करें ग्राम पंचायत वार वर्गवार अवशेष पदों का विवरण और आवेदन पत्र का प्रारूप, तो आपको पंचायत राज की वेबसाइट पर मिल जाएगा। आप चाहे तो यहां से ले लेना, और इसका लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से भी मिल जाएगा। फॉर्म आपको भरने 17 जनवरी से भरना शुरू होंगे, 2 फरवरी तक आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। ये आपको क्लियर होगी। अब पंचायत सहायक कम अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर, यानी कि एक बंदा 3 काम करेगा। पंचायत सहायक का भी करेगा, अकाउंटेंट का भी करेगा, डाटा एंट्री ऑपरेटर का भी करेगा। सैलरी कितनी मिलेगी मैं आपको बता दूंगा, प्रोसेस क्या है वो भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले डेट्स आप देख लीजिए। ग्राम पंचायत के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित करने की सूचना ग्राम पंचायत के सूचना पट्ट एवं मुनादी द्वारा कराए जाने की अवधि। तो भाई इसका नोटिफिकेशन आ गया है और इसकी विज्ञप्ति जो है वो मुनादी के थ्रू और ग्राम पंचायतों के सूचना पट पर चिपका दी जाएगी 14 जनवरी से 16 जनवरी तक। यानी कि अगर मान लीजिए आप किसी ग्राम पंचायत में आवेदन करना चाहते हैं पंचायत सहायक के पद पर, ठीक है, तो आपको ग्राम पंचायत में जाना पड़ेगा और वहां पर इसकी विज्ञप्ति आपको चिपकी मिल जाएगी। क्लियर। अब बात करें जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय, विकास खंड कार्यालय और ग्राम पंचायत कार्यालय के आवेदन पत्र जमा करने की अवधि 17 जनवरी से 2 फरवरी तक आपके आवेदन पत्र जमा होंगे। कहां होंगे? जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में, विकास खंड कार्यालय में और ग्राम पंचायत कार्यालय में। ये 3 जगह हैं जहां आप आवेदन जमा करा सकेंगे। अब जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय और विकास खंड कार्यालय में प्राप्त आवेदन पत्रों को संबंधित ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराने की अवधि। तो जब आप आवेदन भर देंगे तो ये आवेदन आपके ग्राम पंचायतों को दे दिए जाएंगे, ठीक है। तो वो 3 फरवरी से 8 फरवरी के बीच का काम होगा। ये आपका काम नहीं है, ये डिपार्टमेंट के लेवल का काम है। फिर ग्राम पंचायत में प्राप्त आवेदन पत्रों की श्रेष्ठता सूची, यानी कि भाई इसकी मेरिट बननी है, इसमें कोई एग्जाम नहीं होना है। दूसरा, ग्राम पंचायत की प्रशासनिक समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाना। तो आपका सिलेक्शन कौन करेगा? ये ग्राम पंचायत की प्रशासनिक समिति। आपका आवेदन यहाँ पे जाएगा और वो आपके आवेदन पर विचार करेंगे, आपकी क्वालिफिकेशन को देख करके, आपके रेजिडेंस सर्टिफिकेट को देख करके, आपके आधार कार्ड को देख करके। सिर्फ ये समिति ही आपकी जो वरीयता सूची है, श्रेष्ठता सूची है, उसको अनुमोदित करेगी और फिर जिला स्तरीय समिति के पास उसको भेज देगी। जिला स्तरीय सूची जिला स्तरीय समिति के पास जाएगी और वहां फिर ये जो डेट है ये 9 फरवरी 2023 से 16 फरवरी 2023 तक रहेगी। अब जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा परीक्षण संस्तुति। अब जिलाधिकारी यानी कि जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनेगी, वो इसका परीक्षण करेगी 17 फरवरी से 24 फरवरी के बीच। और नियुक्ति पत्र मिलेंगे आपको ग्राम पंचायतों में, ये 25 फरवरी से 27 फरवरी के बीच मिलेंगे। तो ये इसका प्रोसेस रहने वाला है। आवेदन आपको कैसे करना है? निर्धारित आवेदन के प्रारूप पर समस्त सूचनाएं अंकित कर, यानी कि आवेदन ये ऑफलाइन है भाई, आपको व्यक्तिगत रूप से या रजिस्टर्ड डाक से आपको भेजना पड़ेगा। कहां? अपनी ग्राम पंचायत, विकास खंड कार्यालय अथवा जिला पंचायत राज अधिकारी के कार्यालय में जमा होगा। तो आप खुद जाएं, जमा कराएं, इसकी रिसिप्ट लें, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो अब इसके नीचे हम चलते हैं। देखो, समस्त चयन प्रक्रिया शासन आदेश संख्या 42/2021/1235/33/3/2021 दिनांक 25 जुलाई 2021 के प्रावधान के अनुसार चलेगी। तो ये विज्ञप्ति देखनी पड़ेगी कि उसमें इसके क्या शासन आदेश थे। ये इसका आवेदन फॉर्म है, पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर का। यहाँ आपका फोटो लगेगा, यहाँ आपके पर्सनल डिटेल्स भरे जाएंगे सारे के सारे।
अब इसकी क्वालिफिकेशन की बात देख लीजिए, क्वालिफिकेशन ऊपर कहीं क्लियर नहीं की गई, फिर भी आवेदन के प्रारूप से क्लियर होता है कि आपका इंटरमीडिएट पास होना जरूरी है। हाई स्कूल की डिटेल आपसे मांगी गई है, इंटरमीडिएट की डिटेल आपसे मांगी गई है। अगर इसके बाद भी आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप यहां भर सकते हैं। ठीक, तो कुल मिला के आपकी जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो इंटरमीडिएट ही रहने वाली है। यहाँ पर इसी के आधार पर आपकी भर्ती होगी। सैलरी वगैरह का कुछ नहीं दिया है। अगर आपको कोई वर्किंग एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। कोविड-19 के मृतकों के आप परिजन हैं या उनके आप वारिस हैं तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें उनको बेनिफिट दिया जाएगा। ये बाकी जो कैटेगरीज है, विधवा, पत्नी, है ना, आवेदक का जो मतलब जो कोविड में जिनकी डेथ हुई थी उनको लेकर के ये डिटेल्स है, तो वो आपको भरना पड़ेगा कि आपका उनसे रिलेशन क्या है। फिर उनका मृत्यु प्रमाण पत्र सिलेक्शन करना पड़ेगा और बाकी यहाँ एंटीजन की रिपोर्ट की आपको देनी पड़ेगी। तो कुल मिला के एक चीज समझना इसमें आप कि जिनकी मृत्यु कोरोना से हुई थी उनके परिजनों के लिए ये पद हैं। कुल मिलाकर के इससे यही जाहिर होता है, बाकी कहीं भी स्पष्ट कुछ नहीं दिया गया इसमें। ठीक है, फिर भी आप अगर इसके योग्यता को फुलफिल करते हैं तो आपको आवेदन करना जरूरी है। ये घोषणा पत्र है, यहाँ आपके हस्ताक्षर हो जाएंगे, या आपको रिसिप्ट मिल जाएगी, यहाँ से वो आपको साइन करके दे देगा। अब इसमें किस ग्राम पंचायत में कितनी ग्राम पंचायतें हैं, किस किस जिले में है जहां पर ये पद खाली है, तो इसकी ये लिस्ट है, पूरी लिस्ट है। देखो हम यहाँ बात करें लिस्ट में कुल पेजों की, तो भाई ये 90 पेज की लिस्ट है। अब यहाँ पूरा आपको पढ़ के नहीं बता सकता, लेकिन लिस्ट मैंने डाल दी है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ इस लिंक पर जाकर के ये ग्राम पंचायत सहायक कम डाटा एंट्री ऑपरेटर कम अकाउंटेंट की वैकेंसी है। 10,000 के आसपास आपकी सैलरी इसमें हो सकती है, क्योंकि और स्टेट की बात करें तो वहां इतनी ही सैलरी इनको दी जा रही है। तो पद स्थायी भी नहीं है ये, लेकिन फिर भी आपको आवेदन करना है तो आप आवेदन कर सकेंगे। तो ये है यूपी में पंचायत सहायक की वैकेंसी, पंचायत सहायक कम डाटा एंट्री ऑपरेटर कम अकाउंटेंट। तो एक पद 3 काम और बहुत कम दाम, ये आपकी वैकेंसी है। यूपी सरकार ने निकाल दिया, मकर संक्रांति का तोहफा है। आप इसको चाहें तो कबूल करें, आवेदन भरें। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल पसंद आया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे किसी वीडियो में फिर मिलूंगा नए इंफॉर्मेशन के साथ, नई वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।